इस वीडियो में आप लोगों को आर्म रेसलिंग स्पीड मारना सिखाऊंगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पीड मारना कैसे है, प्लस सामने वाले की स्पीड रोकना कैसे है, प्लस आप लोगों को क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से स्पीड नहीं मार पाते हो और सामने वाला तुम्हें स्पीड मार के चला जाता है। आप चाहे हुक प्लेयर हो या टॉप रोल, दोनों के लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को स्पीड की कुछ ऐसी वर्कआउट बताऊंगा, प्लस कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा, प्लस कुछ ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को एकदम इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल बताऊंगा। मेरा नाम है रुद्र, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मैंने कई वीडियो ऐसे डाल रखी हैं जो आर्म रेसलिंग से रिलेटिव है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, नंबर एक तो ट्रेनिंग में, नंबर दूसरा मैं उसमें टेक्निक में। तो टेक्निक और ट्रेनिंग अलग अलग है, मतलब ट्रेनिंग मतलब वर्कआउट और टेक्निक मतलब तुम्हें मूव कैसे लगाना है। कि आप लोग गलती क्या करते हो कि ना तो स्पीड रोक पाते हो ना स्पीड मार पाते हो। तो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या गलती ऐसी कर रहे हो वो मैं बताऊंगा टेक्निक में, प्लस तुम्हें टेबल भी बताऊंगा कि क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से तुमने स्पीड मार नहीं पाते हो ना सामने वाले की स्पीड रोक पाते हो। और ऐसी वर्कआउट बताऊंगा जो आप लोग कैसे वर्कआउट करना जिससे तुम स्पीड मार भी लो और स्पीड रोक लो भी लो सब अपोनेंट की। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। है स्पीड मारने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड रोकना। तो स्पीड रोकना कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को हाथ उठा के अंदर रखना है, हाथ उठा के अंदर और एल्बो को एकदम अंदर घुसेड़ने के बाद फिर ऐसे रखना है। ठीक है, हाथ को रखना है तो पूरा एंगल टाइट करके रखना है, पूरा एंगल टाइट और इसमें शोल्डर पूरा चढ़ा हुआ और बॉडी को एकदम एंगल में अंदर घुसी हुए। अब ऐसे नहीं खड़े हो जाना है कि ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े होना है अंदर घुस के ऐसे करके एकदम पूरा चिपका हुआ और हाथ एकदम टाइट, रिस्ट हल्की, चाहे भले हल्की मतलब ग्रिप दिलाने के लिए हल्की सी ढीली छोड़ दो। बाकी तुम एंगल सब टाइट रखो, फोरआर्म्स टाइट रखो, बाइसेप टाइट रखो, बैक प्रेशर बना के रखो, साइड प्रेशर बना के रखो पाम से। फिर एक के बाद तुम्हें अगर कोई स्पीड मरी है भी तो हाथ फ्लॉप कीजिए या तो छूट जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, और नंबर दूसरा, स्पीड रोकने के लिए तुम्हें तुरंत अटैक मतलब माइंडसेट बना के रखना, अटैक तुरंत रोको। तो अटैक रोकने के लिए मैं कुछ ऐसी वर्कआउट बताऊंगा और कुछ ऐसे सेक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताते हैं टेक्निक। टेक्निक क्या है? तो आर्म रेसलिंग गेम में स्पीड मारने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंट्रोल लेना। आर्म रेसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंट्रोल लेना। तो कंट्रोल कैसे लेना वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो कंट्रोल लेने के लिए आप लोगों को मैच को कंट्रोल लेना है, स्पीड मार के डायरेक्ट विन नहीं होना है। विन होने से पहले तुम्हें कंट्रोल लेना सीखना है। तो वो कैसे सीखना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इमेजिन करते हैं कि हमारे बंदे का हाथ ये है, ठीक है, और हम अपने टॉप वाले एंगल में जाते हैं, पहले टॉप रोल के एंगल में। तो टॉप रोल का एंगल ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारे टॉप रोल का एंगल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी जगह अगर मैं हूँगा तो स्पीड कभी नहीं मारूंगा। मैं लूँगा एक अच्छा स्टार्टअप, रेडी गो। मैं अपना एक अच्छा स्टार्टअप लूँगा, क्योंकि स्टार्टअप लेने से क्या होगा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फ़ायदा मिलेगा। कि तुम्हें फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिलेगा कि तुम्हारे कंट्रोल में जब गेम होगा और तुम्हारे एंगल नहीं खुलेंगे तब जाके तुम जल्दी विन कर पाओगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दूँ, अब तुमने अपने कंट्रोल में गेम ले लिया, यहाँ पे टॉप रोल पूरा बैक प्रेशर बनाया हुआ। अब यहाँ से जब चाहो जैसे चाहो वैसे उसे साइड मार सकते हो, विन हो सकते हो। अब तुम डायरेक्ट स्पीड मारने गए, तुम्हारा हाथ कहूँ वहीं रह गया या हाथ खुल गया या फिर तुम्हारा मतलब एंगल ना बन पाया तो सामने वाला विन कर देगा। और स्पीड मारने के चक्कर में तुम्हारा हाथ खुल जाए या फिर हाथ में मतलब इंजरी आ जाए या जो भी हो, स्पीड मारने से पहले तुम ध्यान दो कि तुम रेडी गो पे ध्यान दो। प्लस एक इम्पोर्टेंट बात ये कि रेडी गो से ज़्यादा ध्यान दो तुम उसके कंट्रोल लेने पे। ठीक, हुकर हो तो हुकर में क्या है कि हुकर की चलो एंगल लेते हैं, हुकर में चलो ऐसे करके पूरा एकदम फांस लेते हैं। ठीक है, हुकर के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडी गो। तुम्हें अपना उसे पूरी कपिंग में लेके तब इसका साइड जाना है, साइड वेज में जाना है। ठीक है, तो कपिंग करके प्लस सुपनेशन में दाबना है उसको। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कपिंग प्लस सुपनेशन, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कपिंग सुपनेशन ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें क्या होगा कि स्पीड तुम्हें मारने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किससे होगी? एक रबड़ से होगी। वो जोडो बेल्ट जो होती है वैसी एक रबड़ ले लो, फिर ऐसे। अभी वर्कआउट भी बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है, वो उसके लिए परेशान ना हो, वर्कआउट भी बताएंगे। तो चलो पहले अब बताते हैं, पहले इसको ऐसे करना, रेडी गो। मतलब अपने हाथ को ऐसे से नहीं मारना, ऐसे से जो मारते हो ऐसे नहीं मारना, उसी मूव में मारना जैसे तुम आर्म रेसलिंग करते हो, उसी मूव में मारना। रेडी गो मतलब उस मूव में मारना जिस मूव में तुम खेलते हो। अब ये होगा हुक का। अब टॉप रोल में कैसा है कि टॉप रोल में आप इस वाले एंगल में खेलते हो। रेडी गो। सबसे पहले रेडी गो ये वाला नहीं होगा, सबसे पहले तुम्हारा रेडी गो करना है, रेडी गो ये वाला रेडी गो करना है। ठीक है,
और मतलब ये वाला रेडी को करना, या फिर ये कह सकते हैं ये रेडी को मतलब सबसे पहले कंट्रोल करना है, फिर मतलब पूरा विन तक का करना है। तो दोनों चीज़ें स्पीड में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वर्कआउट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वर्कआउट कैसे करना है, ठीक है। तो तुम्हें रबड़ से वर्कआउट करनी है, उसके स्पीड के लिए तुम्हें रबड़ से वर्कआउट करनी है। जैसे रबड़ है तो रबड़ से तुम्हें वर्कआउट करनी है। तो रबड़ से करनी कैसे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड रोकना कैसे। स्पीड रोकने के लिए तुम्हारा डिफेंसिव स्ट्रांग होना चाहिए। डिफेंसिव की वर्कआउट कैसे करना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो डिफेंसिव की वर्कआउट करने के लिए तुम्हें अपने डिफेंस वाले एंगल में से ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे जंप कराना है, जंप, ठीक है, ऐसे जंप कराना है, जंप, यहाँ पे वेट को जंप कराना है, प्लस यहाँ पे होल्ड करना है, जंप करा के होल्ड करना है, ठीक है। अब तुम होकर हो या टॉप रोलर, ये डिफेंसिव की वर्कआउट दोनों के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे तो उसे जंप करा, नीचे तक जाने दो, ऊपर तक लाओ, नीचे तक जाने दो, ऊपर तक लाओ, नीचे तक जाने दो, ऊपर तक लाओ, नीचे तक जाने दो, ऊपर तक लाओ। तो ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो तुम्हारा क्या है कि जो स्पीड मार देते हैं लोग, तो तुम्हारा हाथ अलर्ट नहीं रहता, रेडी नहीं रहता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा हाथ रोकने के लिए, स्पीड रोकने के लिए, प्लस डिफेंसिव रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी वर्कआउट है। तो इसे करने के लिए आप लोग घर में रबड़ से कर सकते हैं वर्कआउट। नंबर 1 तुम्हारी ये हो गई डिफेंसिव की। आप बात करते हैं बैक प्रेशर की। तो हमने कहा था रेडी को कैसे करना। तो रेडी को करने के लिए मैं उसकी बैक प्रेशर की वर्कआउट कैसे करना, मैं इसे हाथ में अंदर डाल लो, फिर उसको अप लाना है, जंप 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 जंप। तो इससे क्या होगा, अगर तुम रबड़ से वर्कआउट कर रहे हो तो रबड़ से वर्कआउट करने से तुम्हें एक फ़ायदा होगा कि जो तुम्हारी छोटी छोटी मसल होती हैं वो तैयार होंगी। जब छोटी मसल तैयार होंगी तो तुम जल्दी अलर्ट हो पाओगे, जल्दी रेडी हो पाओगे। और जब तुम टेबल पे, जो हमने बताया, तो टेबल पे तुम्हें क्या करना है कि टेबल पे तुम्हें वर्कआउट के टाइम बंदों, कोई भी बंदे, छोटे बंदे को खड़े करना है, बड़े बंदे को खड़े करना है, जो तुम्हारे बोल पाए, रेडी को बोल पाए, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो ये हमारी वर्कआउट हो गई मतलब बैक प्रेशर की। अब बात करते हैं मतलब सुपनेशन की। तो सुपनेशन की भी ऐसे ही वर्कआउट करना है। सुपनेशन की भी ऐसे ही रेडी को जंप कराना है। मतलब जंप कराना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे हाथ पे एकदम जंप वाला लोड आए, वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो देखो ये सुपनेशन की इसलिए करवाई क्योंकि तुम्हें सुपनेट करोगे जब हुक में, तो उसके लिए। प्रोनेशन की इसलिए करवाई थी जैसे तुम प्रोनेट करोगे टॉप रोल में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्ट की। तो रिस्ट की कैसे करना है, तो रिस्ट की ऐसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब चलो, अब तो हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट बची है जो है हमारी, तो उसकी क्या बोलते हैं, प्रोनेशन की कैसे करना है, ऐसे, ये प्रोनेशन की ऐसे करना है। यहाँ पे जंप कराना है, प्रोनेशन में लेके जंप कराना है, यहाँ पे सिर्फ घुमाना है, प्रोनेशन में घुमाना है, प्लस उसे जंप कराना है। यहाँ से उसे वर्कआउट ऊपर तक ले जाना है, नीचे तक जाने तो ऊपर तक लाओ, नीचे तक जाने तो ऊपर तक लाओ। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी वर्कआउट थी। तो इनको घर में करो और प्लस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, और आर्म रेसलिंग के लिए ये वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।